नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशनल बजरंगी रोज की तरह एक नई कहानी में आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग को सफलता का एक ऐसा टिप्स देने वाला हूं जो आप लोग सफल का उस राह पे चलेंगे तो जरूर आप लोग सफल होंगे। तो आप लोग इस कहानी को पूरा अंत तक सुनिए। दोस्तों, एक 10 साल का लड़का था जिसका नाम सोहन था। वह अपने माता पिताजी के पास शहर में रहता था। वहीं शहर में अपना वो पढ़ाई कर रहा था। तो उसको एक दिन गर्मी में फिलहाल छुट्टी मिलता है, गर्मी का छुट्टी। तो वह सोचता है कि क्यों ना गर्मी में छुट्टी में हम एक बार दादाजी से मिल के आया जाए। तब वह लड़का ठान लेता है दादाजी से मिलने के लिए और वह गांव फाइनली आ ही जाता है। आने के बाद गांव में दादाजी से मिलके बहुत खुश होता है, एकदम तरह तरह के बात करता है, खूब मतलब मौज मस्ती दादाजी के साथ करता है। और दादाजी बहुत खुश हुआ अपना पोता मिलने के बाद बहुत सारी बातें होने लगी। तब पोता कहा अपना दादाजी से कि दादाजी, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत सफल आदमी बनूंगा। और दादाजी, आप मेरे को सफल होने का कोई टिप्स बताइए, कोई मंत्र दीजिए। तब दादाजी पोता का बात सुनकर के मुस्कुराए हुए बोला चलो आज हम लोग एक पौधेशाला चलते हैं जहां पौधे छोटे छोटे रहते हैं। तो वह दादाजी अपना पोता का लेकर के चला आया, मतलब एक पौधेशाला, और वहां दो छोटे छोटे पेड़ खरीदे। दादाजी 2 पेड़ छोटे छोटे खरीद के घर लेकर आ गए। आने के बाद एक पेड़ घर का बाहर लगा दिए और एक घर का अंदर एक गमले में लगा दिए। लगाने के बाद अपना पोता से पूछा दादाजी कि बताओ बेटा, इन 2 पेड़ों में से सबसे सफल कौन होगा, बाहर वाला या अंदर वाला? तब पोता हंस करके बोला कि दादाजी, अंदर वाला पेड़ सबसे ज्यादा सफल होगा, क्योंकि इसको कोई चीज का खतरा नहीं, यह बिल्कुल सुरक्षित है। क्योंकि ना इसे बारिश का खतरा है, ना इसे कोई जानवर का खतरा है, ना कोई आंधी का खतरा है, कोई पानी का खतरा है, कोई चीज का भी खतरा नहीं है अंदर वाला पेड़ का, इसलिए यह सफल होगा। तब बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वक्त आने के बाद ही बताएगा कौन सफल होता है। उसके बाद जो उसका लड़का था, पोता, उसको स्कूल खुल जाता है। तो वह अपना शहर लौट के फिर आ जाता है अपना माता पिताजी के यहाँ। आने के बाद इसी तरह टाइम बीतने लगता है, इसी तरह करते करते 2-3 साल बीत जाता है। तो वह लड़का था वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वो डिसीजन करता है कि बहुत दिन हो गया दादाजी से मिले हुए, क्यों ना एक बार फिर मिल के आया जाए। तो अपना पूरा परिवार के साथ, जो उसका माता पिताजी था, सभी के साथ एक बार दादाजी से मिलने आता है। तो फिर इसी तरह मतलब मौज मस्ती करते हैं दोनों, पोता और दादा मिलके। तब पोता पूछता है अपना दादाजी से कि दादाजी, आप तो तभी बोले नहीं थे सफलता का जो मंत्र क्या बताने वाले थे, आप बताए नहीं थे, कोई टिप्स दिए नहीं थे, आज आपको जरूर बताने का है। तो हंसते हुए वो दोनों पेड़ के इधर लेकर गया जो लगाया था पहले। गया तो देखा कि अंदर वाला पेड़ बहुत बड़ा हो गया है। तो पोता देख के बहुत खुश हुआ, बोला दादाजी देखो, मैं बोले थे ना कि अंदर वाला पेड़ बहुत सफल होगा, देखो कितना बड़ा हो गया है। तो दादाजी मुस्कुराते हुए बाहर वाला के पेड़ के उधर लेकर चला गया। तो वह देखा कि एकदम हवा में बात कर रहा है बाहर वाला पेड़, उसका टहनिया चारों तरफ फैला हुआ है, विशाल पेड़ बन गया है। और उसके नीचे जो व्यक्तिगण है वो सब मतलब बैठे हुए हैं, छांव का मजा ले रहे हैं। तो ये देखते हुए मतलब दादाजी पूछा अपना पोता से कि बताओ अब बेटा कि कौन सा पेड़ सफल हुआ है। तो उसका पोता था वह लड़खड़ाते हुए बोला कि दादाजी, बाहर वाला पेड़ सबसे ज्यादा सफल हुआ है। तो फिर एक सवाल दादाजी से पूछ लेता है पोता कि दादाजी, ये सब कैसे हुआ? बाहर वाला पेड़ को इतना कठिनाई हुआ तो पर भी यह इतना विशाल पेड़ बन गया, अरे अंदर वाला इतना सुरक्षित था तो पर भी यह इतना कमजोर छोटा पेड़ रह गया। तो दादाजी ने उसको बहुत सुंदर जवाब दिया, बोला देखो बेटा,
कि तुम सुरक्षित रह के अगर कुछ करना चाहोगे जिंदगी में, ये अंदर वाला पेड़ के देखो, इसको अंदर वाला पेड़ को क्या था, इसको सभी चीज से सुरक्षित था, ना कोई परेशानी ना कोई दुख, इसको कोई चिंता नहीं था, कोई खतरा नहीं था, इसलिए इसको यह ना दर्द सहा, कंफर्ट जोन में रह करके ये इतना ही छोटा ही रह गया। और बाहर वाला पेड़ कितना दुख दर्द सहा होगा, सभी चीज को झेला होगा, इतना खतरा आया उस पे तो पर भी वह सब सह के फिर वो इतना विशाल पेड़ बना। इसी तरह होता है जीवन में, अगर तुम रिस्क उठाने की क्षमता रखोगे, अपने जीवन में रिस्क जितना उठाओगे उतना ज्यादा आप सफल होगे, उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा आपको। और आप जितना ज्यादा सुरक्षित में रह के सोचोगे कि घर में बैठ करके काम करूंगे, नहीं कोई रिस्क लेने का है, ना ही कोई कुछ परेशानी झेलने का है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए उसका दादाजी बोला कि तुम जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा सफल होगे, उतना ज्यादा सफल होगे, उतना ज्यादा महान आदमी बनोगे, उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। तो वो सब दादाजी से मुंह से बात सुन करके पोता बहुत खुश हुआ और वो समझ गया कि सफलता का टिप्स यही दादाजी का है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में हम लोग को यह सीख मिलता है कि हम लोग को जीवन में बाहर वाला पेड़ की तरह होना है, उसके तरह कठिनाइयां झेलना है, उसके तरह रिस्क लेना है, कठिनाइयों को झेल करके हम लोग एक सफल की दिशा में जाएंगे, ना कि अंदर के पेड़ के जैसा हम लोग को होना है। क्योंकि हम लोग बाहर का पेड़ की तरह रहेंगे तो हम लोग रिस्क भी लेंगे उतना ज़्यादा हम लोग रिवॉर्ड भी मिलेगा, पैसा भी आएगा उतना, और आप लोग सफल भी होंगे। और हम लोग जितना ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग सोचेंगे घर में बैठ के हम लोग को पैसा आ जाए, तो इस तरह नहीं होगा। आप लोग दुनिया निकलो, बाहर निकलो, ठोकरे खाओ, तभी आप लोग सफल होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह का वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।